हेलो हेलो। मार्च 2013, लोधी कॉलोनी, दिल्ली। स्पेशल सेल का ऑफिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिस में अधिकारी कुछ नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अचानक एक फोन कॉल उनके हाथ लगी। दो लोगों की बातचीत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी माना है कि पाकिस्तान और दुबई के बीच होने वाली इस कॉल को वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली ये कॉल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में सुन ली गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फोन कॉल्स के ट्रैफिक जाम में ये आवाज उनके हाथ लगी। फोन कॉल्स का ट्रैफिक जाम क्या होता है बताएंगे आगे। पहले सुनिए वो आवाज जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं अपने को। नहीं 7 में तो नहीं, उसको नहीं उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, 8 से कम नहीं देना। ठीक है। मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम चले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन। उसको बोल तो मैं कि या तो तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। दिल्ली पुलिस के ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने माना है कि अमूनन ऐसा नहीं होता कि 2 देशों के बीच की बातचीत किसी तीसरे देश में सुन ली जाए। पुलिस ने जब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद ये बातचीत फोन लाइनों में गड़बड़ी की वजह से भारत में सुन ली गई। अब किस्मत दाऊद की खराब हो या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों की, लेकिन एक फोन कॉल ने आईपीएल के इतिहास में फिक्सिंग का वो चैप्टर डाल दिया जिसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता। पहली बार दिल्ली पुलिस ने दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस बातचीत को टेप किया था और टेप को सुनकर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि आईपीएल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। लिहाजा टेप और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब तक दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है, लेकिन इन फोन नंबरों की जब जांच की गई तो पता चला कि दुबई के जिस नंबर से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी वो नंबर भारत में भी कई लोगों के संपर्क में था। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने उन तमाम भारतीय नंबरों को सुनना शुरू कर दिया और पुलिस के सामने सारी गुत्थी खुलने लगी और इस सब के जड़ में थी ये बातचीत। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ करा दीजिएगा, देख लेता हूँ, पंगा लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, रात के बाद। ओके ओके ओके। आईपीएल के काले पन्ने की परत दर परत खुली और पुलिस ने 16 मई 2013 को इस मामले में आईपीएल के खिलाड़ियों समेत 7 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार फिक्सर और बुकी टिंकू मंडी से जब पूछताछ शुरू की तो टिंकू मंडी ने उन्हें बताया कि वो दुबई के नंबर पर डॉक्टर जावेद चुटानी से बात करता है। डॉक्टर जावेद चुटानी दाऊद का वो खास आदमी है जो उसके इशारों पर दुबई में रहकर उसके कार्यों को अंजाम देता है और उसके इशारे पर ही आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को अंजाम दिया जा रहा है। अब बारी थी इस नंबर की तह तक पहुंचने की। पाकिस्तान के इस नंबर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास भेजा और पुलिस के पास 31 मई 2013 को इस नंबर को लेकर जो रिपोर्ट आई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि यह नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके खास छोटा शकील के पास है और दोनों ही इस नंबर से बात करते हैं। ये तो पता चल गया कि नंबर दाऊद का है, लेकिन क्या आवाज दाऊद की ही थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मुश्किल ये थी कि दिल्ली पुलिस के पास दाऊद की कोई आवाज पहले से मौजूद नहीं थी जिससे उसका मिलान हो सके। अब 2 रास्ते थे दिल्ली पुलिस के पास। आवाज पहचानने के पुलिस के पास 2 तरीके होते हैं। पहला, 2 आवाजों के आधार पर फोरेंसिक लैब इस बात की पुष्टि करे कि दोनों आवाज एक ही शख्स की हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आवाज को जानता पहचानता हो और वो इस बात की पुष्टि करे कि आवाज फला शख्स की है। दूसरी आवाज थी नहीं, इसलिए फोरेंसिक लैब तक आवाज को भेजा नहीं जा सकता था। अब तलाश करनी थी उस शख्स की
जो ये पहचान सके कि मोस्ट वांटेड बोल रहा है। पुलिस ने उस शख्स को खोज निकाला जो दाऊद के साथ काफी समय तक जुड़ा रहा और जिसकी दाऊद के साथ 1-to-1 बात भी हुई थी। उसे सुनाई गई दुबई और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। पक्की बात है? 100%। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। पुलिस के मुताबिक जब इस आवाज को एक गवाह ने सुना तो उसने साफ तौर पर कहा कि आवाज दाऊद की ही है। पुलिस ने इस गवाह के साथ ही एक गवाह और भी शामिल किया जिसके सामने आवाज की पहचान की गई। पुलिस ने जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया है उस रिकॉर्ड में शख्स का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पता, लेकिन एक नंबर मौजूद है, गवाह नंबर 125। पुलिस का दावा है कि ये शख्स किसी जमाने में दाऊद का खासम खास हुआ करता था, ऐसा खास जो दाऊद की आवाज सुनकर ही बता देता है कि आवाज भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की है। पुलिस का कहना है कि शख्स की पहचान सामने आने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा उसकी पहचान गुप्त रखी गई है और समय आने पर इस शख्स को कोर्ट के सामने पेश कर पुलिस साबित कराएगी कि टेप में मौजूद आवाज कुख्यात माफिया सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम की ही है।